होंगे, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी लाइका निज़ार और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो बात कुछ यूँ है कि एग्ज़ाम तो ख़त्म हुए, लेकिन आज मैसेज आया कि कल से यूनिवर्सिटी फिर स्टार्ट है, मतलब क्लासेस स्टार्ट है। तो एक हफ़्ता क्लासेस होंगी तो सब ने आना है। हम तो यही सोच रहे थे कि हमें ऑफ़ मिल जाएगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीक में वीक डेज़ में ईद है तो वो हमें पूरा वीक ऑफ मिल जाएगा। इस वजह से कल यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, लेकिन मैं कल नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरी अभी तक नींदें ही नहीं पूरी हुई थी। ओहो मायरा, तुम क्या बनी हुई हो? जी ये है मायरा जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन ली है, और नहीं आई मीन थर्ड पोजीशन ली है। मायरा तुम्हारा कप किधर है? कप दिखाओ, जाओ कप लेके आओ ना, जाओ पको 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 दिखाओ सबको। तो जी गाइस अभी मैं जा रही हूँ ईद की शॉपिंग के लिए। मामा गई हुई है बाज़ार, तो अभी डैडी आएंगे और मुझे लेके जाएंगे, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी जितना हो सके। लेकिन बाज़ार इतना रश हो गया यार, सब देखते हैं, इतना ऑकवर्ड लगेगा कि मैं बाज़ार में व्लॉग बना रही हूँ, लेकिन बनाना है। वो हमजा मीन जिस तरह करता है ना, डू इट फॉर द व्लॉग, वो चीज़ करनी है। लेकिन मेरे अभी इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं आया कि लोगों के बीच गाइस देखें मैं ये ले रही हूँ वो ले रही हूँ। है देखते हैं क्या होता है। और यार आप लोगों ने ना मुझे ना बहुत सारा प्यार देना, क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ, ठीक है। आप लोगों के प्यार से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं फिर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो की तरफ आती हूँ। आप लोगों की वजह से, यानी यूट्यूब फैमिली की वजह से मैंने टिकटॉक पे काम करना छोड़ दिया, मतलब उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करती मैं। अब ज़्यादा फोकस यूट्यूब पर करती हूँ, क्योंकि आप लोग जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, टिकटॉक वाले भी अच्छे हैं, लेकिन ये वाली फैमिली उससे ज़्यादा अच्छी है। और वो मायरा भी आ गई है अपना कप लेके, तो मैं आपको दिखाती हूँ। बैठो जी बैठो जी बैठो जी। ये मायरा का कप है और वो मायरा का रिजल्ट है, दिखाओ रिजल्ट। आराम से आराम से। अच्छा जी, मायरा ने स्पीच में से 30 में से 28 मार्क्स लिए हैं, स्पीच रीडिंग में 30 में से 27, लैंग्वेज में 30 में से 26, और ऑडिटोरी ट्रेनिंग में से 30 में से 25, इंग्लिश में से 75 में से 59, उर्दू में 57 आउट ऑफ 75, मैथ में 57 आउट ऑफ 75। मायरा तुम इतनी लाइक हो। इस्लामिक स्टडी में 60 में से नहीं 60 आउट ऑफ 75, और जर्नल नॉलेज में से 60 में से 75, नहीं 60 आउट ऑफ 75, यार मुझसे नहीं बोला जाता। ड्राइंग में 27 आउट ऑफ 30। अब मायरा को जिसने भी मुबारक देनी है ना, वो मायरा को भिजवा सकता है, ठीक है, चाहे ईदी की सूरत में, चाहे जिस मर्जी चीज़ की सूरत में। तो आप लोगों ने भिजवाना है तो प्लीज़ मुझसे मेरी इंस्टाग्राम पे रब्ता करिएगा। ओके डैडी आ गए हैं, तो मैं जा रही हूँ बाज़ार। ओके तो मैं सबसे पहले स्टाइलो पे गई थी, स्टाइलो पे चप्पल वगैरह देखने के लिए कि मुझे एक अच्छी सी चप्पल चाहिए थी, और मामा को भी चप्पल चाहिए थी, और मायरा के भी जूते देखने थे। तो फिर हमने कहा चलो सबसे पहले हम स्टाइलो पे जाते हैं। और ये सारी वैरायटी थी, कोई खास पसंद नहीं आ रही थी, फिर देखते देखते एक आध मैंने चेक की। आप देख लें आपने जो सा लेना है, पीछे मुझे कोई जरूरत। ओके तो फिर मैं यहाँ पे जूते पहन के चेक कर रही थी, और फिर फाइनली काफ़ी चेक करने के बाद मुझे एक जूता पसंद आ गया और मैंने ले ही लिया था। और फिर आगे इतने बंदे आ गए थे, मेरे से वीडियो बन ही नहीं थी रही। फिर उसके बाद मामा ने बोला चलो मायरा के लिए देख लेते हैं। तो मामा यहाँ पे मायरा के लिए जूते देख रही थी, लेकिन मायरा के लिए कोई खास जूता पसंद आ ही नहीं था, और ना फिर मामा को कोई जूता पसंद आया और ना फिर मायरा के लिए कोई पसंद आया। मैंने तो अपना ले लिया था। ये जूते लेने के बाद फिर मैं गई बैग्स देखने। उन्होंने बोला कि बैग में 20% ऑफ है, आप देख लें, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट स्टाइल पे कोई अच्छा बैग अब रहा ही नहीं है। फिर उसके बाद ये हुआ, फिर उसके बाद देखा जी पैसे तो कम पड़ गए हैं। फिर पैसे निकलवाने गए हम, और फिर मैं और मामा ने पैसे निकलवाए। फिर उसके बाद हमने कॉस्मेटिक्स की कुछ चीज़ें लेनी थी, ये हेयर कलर लेना था, ये कोई टिंकल रेज़र लेने थे, और क्लिनज़र वगैरह लेना था, शैम्पू कंडीशनर वगैरह ये सब चीज़ें लेनी थी। तो फिर हम कॉस्मेटिक की शॉप पे चले गए। फिर उन्हें मैंने कहा कि अच्छा सा क्लिनज़र दिखाए, तो उन्होंने मुझे ये दिखा दिया था। तो फिर मुझे कोई रीज़नेबल प्राइस वाला चाहिए था, क्योंकि मैंने आगे और वीडियो बनाई थी। फिर मैंने निविया का लिया। फिर उसके बाद मैंने अपनी ये सारी चीज़ें ली, और ये जो पॉन्ड्स क्रीम थी ये फिर मैंने ये भी ली एक सनस्क्रीन के प्रोटेक्शन के लिए। फिर उसके बाद ये स्टाइल से जूते, और इब्राहिम कॉस्मेटिक्स शॉप से, ब्यूटी शॉप से मैंने अपनी सारी चीज़ें ली। और फिर उसके बाद जी मैंने बोला चलो कपड़े देखने चलते हैं। फिर हम कपड़े देखने गए दुकान पे, एक दो लोकल शॉप पे गए, कोई खास पसंद नहीं आया, क्योंकि मैं कोई ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ। मुझे जो भी अच्छा लगता है, मैं जहाँ से भी अच्छा लगता है ले लेती हूँ। तो ये मैं देख रही थी बहुत ज़्यादा हैवी था, और ईद पे मैं हैवी कपड़े बिल्कुल नहीं पहन सकती, और गर्मी में तो मैं बिल्कुल भी नहीं कोई फैंसी ड्रेसेस वगैरह पहन सकती। खैर दिखाते जा रहे थे, और मुझे कोई अच्छी वैरायटी पसंद आ ही नहीं थी यहाँ पे। और
पैसे भी कोई ज़्यादा ही इन्होंने महंगे लगाए थे। कोई 6,000 का ये वाला ड्रेस था, बिल्कुल मतलब ये चलो कह भी सकते हैं, लेकिन स्टफ़ की भी बात होती है, स्टफ़ कोई इतना अच्छा नहीं था, तो फिर इसको भी हमने रिजेक्ट कर दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो और भी ड्रेसेस दिखाते रहे। इसके साथ ये वाला मुझे तो एम्ब्रॉयडरी वाले बिल्कुल नहीं पसंद, पता नहीं क्यों, बस मुझे ऐसा लगता है जैसे ना मेरा सांस बंद हो जाएगा इसके अंदर। तो फिर खैर और भी उन्होंने मुझे ड्रेसेस दिखाए, इसके साथ पजामे, और जो पजामे में एम्ब्रॉयडरी हुई होती है ना, वो भी मुझे ड्रेसेस बिल्कुल नहीं पसंद, पता नहीं क्यों, बस ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है बस मुझे चुभेगी। ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन ये 9K का था, और इस वजह से फिर मैंने बोला रहने दो, ईद पे इतना महंगा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईद के कपड़े फिर हम बाद में पहन सकते हैं। फिर उसके बाद हम जून पे गए, इनके कोई नई अच्छी सी शॉप खुली है, तो जून पे जाके देखते हैं, लेकिन यहाँ पे भी कोई सब ओल्ड फैशन था, कोई भी कोई अच्छी वैरायटी नहीं थी। तो मामा ने सारा देख लिया था, मैंने भी देख लिया था, और आप देख सकते हैं यहाँ पे रश भी नहीं था, बस पुराना स्टाफ था सारा। मतलब ईद के लिए कोई अच्छा ड्रेस था ही नहीं। फैंसी एक दो अच्छे थे, बट जो ईद के लिए मुझे चाहिए था वो कोई है ही नहीं था। फिर मैंने कहा चलो यहाँ से भी निकलते हैं, बहुत हो गया मलाई का। फिर अगली जगह गए, अगली हम लाइमलाइट पे गए। लाइमलाइट पे आप देखते हैं जी, लाइमलाइट पे भी बहुत ज़्यादा रश था। लाइमलाइट वालों का एक ही डिज़ाइन है, लेकिन मुझे यहाँ से एक आध डिफरेंट लगा था, तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं। यहाँ पे हम मायरा के लिए कुर्ते देख रहे थे, तो कोई खास पसंद नहीं आया, तो फिर हमने यहाँ से मायरा की एक चप्पल ले ली। मुझे एक चप्पल मायरा की पसंद आई, तो मैंने कहा क्यों ना मायरा के लिए वो चप्पल ले ली जाए। यहाँ पे मम्मा मुझे जी पंचायती, यहाँ पे मम्मा मुझे जानबूझ के तंग कर रही है, कहती मलाइका तुम्हें ये ले दूँ। ये कैसा है? ये मुझे पूरा आएगा कैसे? मम्मा क्या मैं बोलूँ, अब्बा मेरी सहेली होती ना कोई, मैं सच बताती। ये सहेली, ये ले लो, ये मैं बनूँगी जीन्स ये कह रही है मलाइका को सब्सक्राइब करें। हाँ ये ठीक है, ले लो। हाँ। ले सोच ले बचपन में बहुत पहनाया अभी। फिर जी यहाँ पे हम ड्रेसेस वगैरह देखे, कोई ख़ास पसंद ही नहीं आया। लाइमलाइट में भी कोई ख़ास अच्छी वैरायटी लगी नहीं हुई थी। मामा ने अपने लिए देखना था, मैंने अपने लिए देखना था, लेकिन फिर यहाँ पे कोई अच्छी वैरायटी लगी ही नहीं। तो फिर हमने बोला चलो भाई यहाँ से भी निकलते हैं। लेकिन लाइमलाइट से मुझे एक ड्रेस पसंद आ ही गया था, 2 पीस अनस्टिच। मैंने कहा चलो अब तो नॉर्मल बंदा ले लेता है, तो फिर मैंने वो ले लिया था। और फिर हम नीचे गए, देखा यहाँ पर भी कोई ख़ास पसंद नहीं आया, तो फिर हमने बोला चलो यहाँ से भी चलने वाली करते हैं। बहुत टाइम वेस्ट हो गया, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर उसके बाद मैंने लाइमलाइट पे ज्वेलरी कुछ वगैरह देखी, तो ज्वेलरी कुछ पुराना स्टाइल था, कोई इतना खास था ही नहीं। और फिर मैंने कहा चलो रिंग्स वगैरह भी देख लेती हूँ, लेकिन मुझे कुछ पसंद नहीं आया था। फिर जी हमने अपना जितना भी सब कुछ लिया था, यानी मैंने एक अपना 2 पीस अनस्टिच लिया था, और जो मायरा के जूते लिए थे उसका बिल बना रहे थे, वेट कर थे, रश था, तो फिर इस वजह से हम थोड़ा सा वेट करने लग पड़े हैं। फिर खैर जल्दी से हमारा जब वो चीज़ हो गई, तो फिर हमने लाइमलाइट से लिए और निकलने वाली की, और पीछे से मायरा भी बोल रही है। फिर उसके बाद प्यास बहुत लगी थी, मैंने कहा चले मामा जी लेमन सोडा पीते हैं, लेमन सोडा जो भी बोलते हैं आप लोग अपनी ज़ुबान में, हम तो यही बोलते हैं। तो फिर हमने पीने लग पड़े। इतने में मैं स्नैप बनाई थी, तो साथ ही एक बच्चा आके कहता है कि ये आपने इंग्लैंड भेजनी है। मैंने बोला है इंग्लैंड, मैंने कहा इंग्लैंड नहीं, मैंने पूरी दुनिया में भेजनी है। तो मैंने कहा तुमने जाना है? कहते मेरी हमारी इतनी औकात नहीं। फिर मैंने उसे समझाया ऐसे नहीं कहते, कि अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह पे पूरा यकीन रखते हैं। फिर खैर समझाने के बाद हम जे टॉट पे चले गए। फिर वहाँ पे भी कुछ खास नहीं लगा, तो फिर उसके साथ बनांजा सतरंगी पे गए, वहाँ पे भी कुछ अच्छे से लगे हुए थे। तो फिर वहाँ से देख के और मायरा के लिए कुर्ते वगैरह देखे, और कुछ दूसरे अनस्टिच वगैरह देखे, कोई खास अच्छा लगा ही नहीं। तो फिर हमने बोला चलो यहाँ से भी चलने वाली करते हैं। तो फिर वहाँ से चलते चलते फिर भाई हसन को कॉल की। अभी रोड पे घूम रही हूँ, भाई हसन का वेट कर रही हूँ, भाई हसन आएगा तो मुझे यहाँ से ले जाएगा। तो मैंने कहा तब तक पैदल चलते हैं। और शॉपिंग ऑलमोस्ट मेरी डन हो गई है, तो मैं देखती हूँ इसी ब्लॉग में शॉपिंग दिखानी है या नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँ, सोचते हैं क्या करना है। क्योंकि तो मुँह इतना बड़ा हो रहा है, क्योंकि मैं नीचे फ़ोन करके ब्लॉग बना रही हूँ, ऊपर करके नहीं बनाऊँगी। लोग बोलेंगे पता नहीं पागल कौन है। और आपको पता है जेलम है ही छोटा यहाँ पे, मतलब बस समझ आए। बाकी बहुत मैं थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा। चलो जी ओके, मैं भी घर आई हूँ और मैं भी खाना खा रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको ईद की शॉपिंग ना ही दिखाऊँ कि ना दिखाऊँ। अगर पहले दिखा दी तो फिर फ़ायदा, लेकिन मैं कोशिश करूँगी, देखूँगी, सोचूँगी इस बारे में 1-2 दिन तक। अगर मूड हुआ तो दिखा दूँगी, अगर ना हो तो अभी मैं खाना खा लूँ, फिर उसके बाद खुदाफिज करते हैं। ओके गाइस, तो लाइट चली गई है,
तो अब ये है कि मैं अब इस वीडियो को एंड करने वाली हूँ। तो वो मैं कंसीलर चेक कर रही थी। देखें, एक तरफ कंसीलर मैंने लगाया, एक तरफ नहीं लगाया, मैं लेके आई थी, तो वो मैं चेक कर रही थी। तो अब अंधेरा हो गया, तो अब मैं कपड़े वगैरह शिलिंग कर लूँ। और कल यूनिवर्सिटी भी है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी? सिर्फ आप लोगों की वजह से, क्योंकि कल मैंने ईद लुक क्रिएट करनी है, जो कि मैंने लाजमी करनी है, और उसके लिए मुझे टाइम चाहिए था। तो इस वजह से कल मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। और प्लस मेरी नींद भी नहीं पूरी हुई, तो मैं आराम सुकून से उठ के वो वीडियो बनाऊंगी। तो आज का व्लॉग बस यही तक का था। लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। मुझे इंस्टाग्राम पर लाजमी फॉलो कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो से आप और कल मैं सोच रही हूँ कि इंस्टाग्राम के लिए भी एक कॉन्टेंट बना ही लूँ अब। So bye.